हेलो दोस्तों, जो हमने वर्ड मीनिंग की सीरीज़ शुरू की थी, उसका आज हम अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने कई पार्ट बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है अवर्ट। अवर्ट मतलब होता है होने से रोकना। क्या होता है अवर्ट? अवर्ट मतलब होता है होने से रोकना। अवर्ट मतलब होता है होने से रोकना। इसके बाद एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत या फिर सामान्य। एवरेज मतलब होता है औसत या फिर सामान्य। इसके बाद अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है उपेक्षा करना। क्या होता है अवॉइड? मतलब उपेक्षा करना। हम अपनी आम भाषा में कहते हैं अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना। क्या करना? अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना। इसके बाद अविड। अविड मतलब होता है उत्सुक। अविड मतलब उत्सुक। अविड मतलब होता है उत्सुक। इसके बाद अवार्ड। अवार्ड मतलब होता है इनाम। क्या होता है अवार्ड? मतलब इनाम। अवार्ड मतलब होता है इनाम। अवेक। अवेक मतलब होता है चेतन। क्या होता है अवेक? मतलब होता है चेतन। अवेक। अवेक मतलब होता है चेतन, जिसे हम अवेक मतलब एक होता है जागना। क्या होता है? जागना। अवे। अवे मतलब होता है दूर। अवे मतलब क्या होता है? दूर। अवे मतलब होता है दूर। इसके बाद अवेयर। अवेयर मतलब होता है जानकार। अवेयर मतलब होता है जानकार। अवेयर मतलब जानकार। इसके बाद ऑफुली। ऑफुली मतलब क्या होता है? अत्यधिक। ऑफुली मतलब होता है अत्यधिक। इसके बाद औ मतलब होता है भय। क्या होता है औ मतलब होता है भय। इसके बाद एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है धुरी या फिर कक्षा। एक्सिस मतलब धुरी या फिर कक्षा। धुरी या फिर कक्षा। इसके बाद आगे। आगे क्या है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? भद्दा। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? भद्दा। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा। इसके बाद अगला अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब क्या होता है? घर के पीछे का आंगन। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे वाला आंगन, उसे हम क्या कहते हैं? बैकयार्ड कहते हैं। बैक। बैक मतलब क्या होता है? वापिस होता है या फिर पीठ होता है। बैक मतलब होता है वापिस या फिर पीठ। बैक मतलब वापिस या फिर पीठ, ठीक है, या फिर पीछे। इसके बाद बीड। बीड मतलब क्या होता है? कहना। बीड। बीड मतलब होता है कहना। बीड मतलब कहना। इसके बाद बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड मतलब होता है गुस्से में या फिर गुस्सैल। गुस्से में या फिर गुस्सैल। बैन। बैन मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना या फिर पाबंदी लागू कर देना। इसके बाद अगला अगला क्या है? बैलेंस। बैलेंस मतलब होता है संतुलन। अगला है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है? संतुलन, ठीक है। इसके बाद अगला अगला है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर। क्या होता है? बैरन मतलब बंजर। बैरन मतलब बंजर या फिर बाज। क्या होता है? बाज। बैरन मतलब बंजर या फिर बाज। इसके बाद बैन। बैन मतलब होता है विपत्ति या फिर फटकार। बीन मतलब बीन। बीन मतलब क्या होता है? विपत्ति या फिर फटकार। बीन मतलब विपत्ति या फिर फटकार। इसके बाद बैरिस्टर। बैरिस्टर मतलब क्या होता है? वकील। बैरिस्टर मतलब वकील। देखो, बैरिस्टर उन लोगों को, उन वकीलों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से करके आ रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? बैरिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरिस्टर। इसके बाद बैरियर। बैरियर मतलब होता है अवरुद्ध या फिर रोक। क्या होता है? बैरियर मतलब होता है अवरुद्ध या फिर रोक। बैरियर मतलब होता है अवरुद्ध या फिर रोक। इसके बाद अगला अगला क्या है? अगला है बेशफुल। अगला है बेशफुल मतलब लज्जित या फिर संकोची। इसके बाद है बेसनेस। बेसनेस मतलब क्या होता है? कमीनापन। बेसनेस मतलब कमीनापन। इसके बाद होता है बीक। बीक मतलब क्या होता है? चोंच। क्या होता है? बीक मतलब चोंच। और बी काम। बी काम मतलब होता है शांत रहो। क्या होता है? शांत रहो, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अगला क्या है? अगला है अज्यूम। अज्यूम मतलब होता है मानना या फिर कल्पना करना। क्या होता है? अज्यूम मतलब मानना या फिर कल्पना करना। इसके बाद अगला अगला है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है संगठन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन। एसोसिएशन मतलब होता है संगठन। इसके बाद अगला है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? एस्टोनिशमेंट मतलब क्या होता है? आश्चर्य। किसी भी चीज़ को आश्चर्य हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? एस्टोनिशमेंट कहते हैं। इसके बाद है अश्योर। अश्योर मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। क्या होता है? अश्योर मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना या फिर आश्वस्त करना। विश्वास दिलाना या फिर आश्वस्त करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो क्या है हमारा? वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है ज्योति विज्ञान। क्या होता है? ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान। आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या करते हैं? वो आसमान की तरफ देखकर, सितारे वितारे देखकर अपना मतलब कि अनुमान लगाकर बताते हैं आपको कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ज्योतिष शास्त्री। क्या होता है? ज्योतिष शास्त्री। उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर। इसके बाद अगला अगला है एडवांस। एडवांस क्या है? एडवांस का मतलब होता है
तुरंत। एट वंस का मतलब क्या होता है? तुरंत। एट वंस मतलब तुरंत। एट वंस मतलब इसका मतलब होता है तुरंत। इसके बाद एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है अंत में। एट लास्ट। एट लास्ट मतलब क्या होता है? अंत में। और ठीक है, एट लास्ट। एट लास्ट मतलब क्या होता है? अंत में। इसके बाद एथलेटिक। एथलेटिक मतलब क्या होता है? एथलेटिक मतलब होता है मजबूत या फिर हट्टा कट्टा। एथलेटिक मतलब क्या होता है? मजबूत या फिर हट्टा कट्टा। एट। एट मतलब क्या होता है? एट मतलब होता है खाया। ये कि ईट की सेकंड फॉर्म है एट, मतलब इसका मतलब क्या होता है? खाया। क्या होता है? खाया। इसके बाद अटेन। अटेन मतलब क्या होता है? उपलब्धि प्राप्त करना। अटेन मतलब उपलब्धि प्राप्त करना। अटेन मतलब उपलब्धि को प्राप्त करना। इसके बाद अगला। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? वातावरण। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण। इसके बाद होता है अटेंड। अटेंड मतलब होता है अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना। क्या होता है? उपस्थित होना। अटेंड। अटेंड मतलब क्या होता है? उपस्थित होना। उपस्थित होना। इसके बाद अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास करना। क्या होता है? प्रयास करना या फिर कोशिश करना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना या फिर कोशिश करना। इसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? एटीट्यूड मतलब क्या होता है? व्यवहार। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? व्यवहार। इसके बाद अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान। अटेंशन। अटेंशन मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? अटेंशन मतलब होता है ध्यान। इसके बाद अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? आकर्षण। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। अट्रैक्शन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है आकर्षण। अट्रैक्ट मतलब होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आकर्षित, किसी भी चीज़ को आकर्षित करना। इसके बाद अगला। अगला है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सुनने योग्य है, सुन सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल मतलब क्या होता है? सुनने योग्य। इसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? श्रेय देना। किसी भी चीज़ को श्रेय देना उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ऑस्पीशियस मतलब क्या होता है? शुभ मंगल। ऑस्पीशियस मतलब क्या होता है? शुभ मंगल। इसके बाद ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या होता है? श्रोता। ऑडियंस मतलब हिंदी में होता है इसका श्रोता। ऑडियंस मतलब होता है श्रोता। इसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकारी। क्या होता है? अधिकारी। अथॉरिटी मतलब अधिकारी। अथॉरिटी मतलब अधिकारी। इसके बाद अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? आधिकारिक या फिर प्रमाणिक। क्या होता है? आधिकारिक या फिर प्रमाणिक। आधिकारिक या फिर प्रमाणिक। इसके बाद होता है हमारा अवेलेबल। अवेलेबल मतलब क्या होता है? उपलब्ध। अवेलेबल मतलब क्या होता है? उपलब्ध। क्या होता है? उपलब्ध। ठीक है। इसके बाद अगला ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब होता है स्वचालित। स्वचालित मतलब ऐसी चीज़ जो अपने आप से खुद ही चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। ठीक है, अपने आप से, जिसे हम क्या कहते हैं? अपने आप से चलने वाली कोई सी भी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं स्वचालित। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो आप देख सकते हो, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।